बॉटम लाइन न्यूज में एक बार फिर शहबाज आपको हेलो कहता है। सबसे पहले आज की सबसे अहम खबर। नाजरीन, साबिक सदर मुशर्रफ ने कहा है कि वो 2 साल के बाद फिर से सियासत में आएंगे। नाजरीन, ऐसे स्टेटमेंट तो जनरल साहब ही दे सकते हैं। खैर, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं साबिक सदर मुशर्रफ, उन्हीं से पूछते हैं। हेलो सर एंड वेलकम टू द शो। सर, ये क्या है? ये मेरी रिंगटोन है। शेर बोलने से पहले धार था और मैं धार रहा था। ठीक है सर। सर, ये स्टेटमेंट आपका ही है कि 2 साल के बाद आप फिर से सियासत में आएंगे? मैं कभी अपने बयान से नहीं मुकरता हूँ। ये स्टेटमेंट मेरा ही है क्योंकि मैं सोल्जर हूँ। ठीक है सर, यानी आपका फिर से इरादा बन गया है सियासत में आने का। तो सर 2 साल के बाद क्यों? ये दरअसल चेंज करना चाहता हूँ। मुल्क के हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी आ जाऊँ, मगर बीच में एक बड़ा मसला अटक गया हुआ है। वो क्या सर? वो मेरी बीवी मुझसे रोजाना 200, 100, 500, 700 प्लेटें धुलवाती है। प्लेटें धुलवाती है? हाँ, इस्तीफा तो ले लिया, अब प्लेटें भी धुलवाती है। सर प्लीज ये घर की बातें यहाँ मत कीजिए। मैं आपसे पॉलिटिक्स पे कुछ पूछना चाहता हूँ। सर, अभी चौधरी बरादरान ने ये कहा। चौधरी मौधरी क्या बात है कर रहे हो? वो कैसे स्टेटमेंट दे सकते हैं? वो तो ठीक है सर, लेकिन वो अपने मतलब की बात बड़ी क्लियर कह जाते हैं। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो अमरीकी घोड़े पर सवार हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि जो पंजाब में 1 रुपए की रोटी बिक रही है ये सरासर ढोंग है। भाई, वो मेरे साथ रह रहे के कुछ बोलना भी सीख गए, और लगता है कि चौधरी भाई जो है वो कुछ स्टेटमेंट भी अच्छे देने लगे। दिस टाइम ही इज राइट। घोड़े पे अमरीकी तो बैठ जाएगा, मगर दुलकती से कौन उसको बचाएगा? सर, लेकिन लोग तो 1 रुपए की रोटी खरीद रहे हैं, लेकिन इससे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को क्या फायदा पहुंचता है? वो तुम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को नहीं जानते हो। बचपन में हम सब एक गली में रहते थे। शहबाज और मैं गिल्ली डंडा खेलते थे और नवाज शरीफ जो रोंडी मारता था, इसलिए कि हम लोग डंडा मैं खरीदता था और गुल्ली शहबाज खरीदता था। जब नवाज से हिट नहीं लगती थी तो गुल्ली लेके भाग जाता था। यानी रोंडीबाज कहीं का। बचपन से ही आप लोगों की लगी हुई है। उसकी सबसे लगी हुई है, अपने भाई तक से तो उसकी बनती नहीं है। अच्छा सर, ये बताएं, ये सियासत में वापस आने का मशवरा क्या शेख साहब ने दिया है आपको? ये शेख साहब क्या चीज़ है? वो बेवकूफ़ आदमी मुझे सिगार सुला के दे नहीं सकते हैं। अच्छा याद कराया, उसको बोलो जल्दी सिगार भेज दे, मैं यहाँ तड़प रहा हूँ सिगार के बगैर। ठीक है सर, आपका पैगाम शेख साहब तक पहुँच गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। नाजरीन, अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है और फाइनल में पहुंच गया है। इस हवाले से बात करते हैं हमारे नुमाइंदे बबुआ से। उनसे पूछते हैं कि क्या खबरें हैं उनके पास। हेलो बबुआ। अरे क्या हाल है भैया? बबुआ, ये क्या कर रहे हो? अरे तस्मा साफ कर रहे हैं, खराब हो गया। अच्छा बबुआ, ये क्या माजरा हुआ कि पाकिस्तान को हराकर इंडिया फाइनल में पहुंच गया? अरे क्या कह रहे हो भैया? हारा नहीं हूँ, पड़ोसी का ख्याल किया हूँ। आखिर पड़ोसी का भी तो कुछ हुकूक होते हैं। लेकिन बबुआ, भारत तो जीत कर फाइनल में पहुंचा है। अरे वही तो कह रहे हैं कि पड़ोसी का कुछ हुकूक होता है। अरे बबुआ, हॉकी का पड़ोसी के हकूक से क्या ताल्लुक है? अरे ताल्लुक है ना। हमारे इंडिया में इतना बड़ा बिहार जो है, एक और बात बताएं तुमको। वो क्या बबुआ? वो हमरा पानी बंद किया है, हम कुछ बोला हूँ? नहीं बबुआ। वो हमारे पाकिस्तान में टेरर किया है, उमें राम मुलव्विस है, हम कुछ कंप्लेन किया कभी? कुछ बोला हूँ कभी? अरे बिल्कुल नहीं बबुआ। वो यही तो होती है दोस्ती। बबुआ वो कैसे? भारत तो पूरी दुनिया में हमारी बुराई करता फिरता है। एक मुहावरा बता दूं तुमको, वो 100 साल भी पत्थर के नीचे दबा के रखो तो साली टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। बस बस बबुआ, जानवर का नाम मत लेना। बहुत बहुत शुक्रिया बबुआ आपका। चलो भैया, बिहार में आना कभी हमरे, हम दिखाएंगे तुमको कैसी टेढ़ी रहती है। बॉटम लाइन न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बॉटम लाइन न्यूज, और मैं हूं आपका होस्ट शहबाज।